ओम गण्य गण्य फते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जैसे ही भरत ने कांपती हुई वाणी में ये बताया कि हमारे पूज्य पिता महाराज दशरथ अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, यह वचन श्री रामचंद्र जी के हृदय में बर्जाघात बनकर लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो रणभूमि में किसी शत्रु ने सीधे हृदय पर वर्ज का प्रहार कर दिया हो। वह वचन उनके कानों को असहाय हो गया। क्षण भर में ही उनके नेत्रों में अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा दी और हाहाकार करते हुए उसी स्थान पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे कोई कटा हुआ विशाल वृक्ष धरती पर औंधे मुँह गिर जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले जो श्री राम भरत को देखकर हर्ष से भर उठे थे, वही श्री राम अब पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े थे। यह दृश्य देखते ही लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और जनकनंदिनी सीता चारों ओर उन्हें घेरकर खड़े हो गए और सभी का क्रंदन एक साथ फूट पड़ा। चारों ओर शोक की ऐसी लहर उठी कि वायु भी मानो रुक सी गई है। कुछ समय पश्चात श्री राम की चेतना लौटी। नेत्र खुले पर दृष्टि से तेज नहीं, केवल अपार वेदना थी। दिन वाणी में वह विलाप करने लगे, हे भरत, जब मेरे पिता ही इस लोक में नहीं रहे तो मैं अयोध्या लौटकर क्या करूँगा। वह अयोध्या जो महाराज दशरथ के बिना अब अनाथ सी हो गई है, उसका पालन कौन करेगा। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि मेरे वियोग से में ही पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं और मैं कैसा दुर्भाग्यशाली पुत्र हूँ कि उनके अंतिम दर्शन तक ना कर सका, उनके दाह संस्कार में भी उपस्थित ना हो सका। हे भरत, तुम मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली हो। तुम और शत्रुघ्न, तुम दोनों ने पिता के प्रेम कर्म किए, तुमने उन्हें जलांजलि दी। मेरे हिस्से तो केवल यह पछतावा आया। अयोध्या आज शासक विहीन हो गई है। वहाँ के नगरवासी कैसे व्याकुल होंगे। पर अब मेरे मन में भी वह लौटने की कोई उमंग नहीं बची। जहाँ मेरे पिता नहीं, वहाँ जाकर मैं क्या करूँ। पहले जब मैं कोई कार्य करता था तो पिताजी अपने स्नेह से मेरा उत्साह बढ़ाया करते थे। उनकी वही मधुर वाणी मेरे हृदय को सामर्थ्य देती थी। अब वे बातें मैं किससे सुनूंगा। कौन मुझे पथ दिखाएगा, कौन मेरे कर्मों की सराहना करेगा। यह कहते कहते श्री राम सीता की ओर मुड़े और करुण स्वर में बोले, सीते, क्या तुम्हारे ससुर अब इस लोक में नहीं रहे। फिर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम भी आज पितृहीन हो गए। तो भरत जब महाराज दशरथ का स्वर्ग गमन का समाचार बार बार दोहराने लगे तो चारों भाइयों ने नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। सभी कुमार दुख से व्याकुल होकर श्री राम को ढाढ़स बांधने लगे और बोले, भैया, अब आप प्रीति तर्पण कीजिए। उधर सीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह इतनी व्याकुल थी कि श्री राम की ओर दृष्टि भी ना उठा सकी। तब श्री राम ने अत्यंत शोकाकुल होकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इंद्र द्वारा पिसा हुआ फल चीर कर ले आओ। मैं अपने पिता को जलांजलि अर्पित करने चलूँगा। फिर उन्होंने कर्म बताया, तुम आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलेगी और मैं तुम दोनों के पीछे रहूँगा। अब जो होना था वही होना था। विधवा के विधाता के विधान को कौन टाल सकता है।
सुमंत्र सभी राजकुमारों के साथ श्री राम को सहारा देकर मंदाकिनी नदी के पुण्य तट पर ले गए, पर उन सभी के चरण डगमगा रहे थे, मानो साहस ने उनका साथ छोड़ दिया हो। तो सुमंत्र ने जल भर कर श्री राम के हाथ में दे दिया, तो श्री राम ने कांपते हाथों से जल ग्रहण किया और दक्षिण मुँह होकर रोते हुए बोले, हे पिताजी, यह जल आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आपके लिए अक्षय हो। यह कहते समय श्री राम की आंखों में आंसू जल में मिल गए। फिर मंदाकिनी से बाहर आकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ पिंडदान किया। गोदी में गूदे बेर मिलाकर पिंड बनाया गया और कूसा बिछाकर उसे अर्पित किया गया। तो श्री राम ने करुण स्वर में कहा, हे महाराज, आज हम वनवासी हैं, हमारे पास ही आहार है, कृपया प्रसन्न होकर इसे स्वीकार कीजिए। मनुष्य जो स्वयं खाता है वहीं उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। श्राद्ध कर्म पूर्ण होने के बाद चारों भाई पुनः चित्रकूट के शिखरों की ओर लौटे। पर्णकुटी के द्वार पर पहुँचते ही श्री राम ने भरत और लक्ष्मण दोनों के हाथ पकड़ लिए और फिर जोर जोर से रो पड़े। तो सीता सहित चारों ओर यह विलाप ऐसा मानो कोई सिंह दर्द से दहा रहा हो। उनके करुण कंदन से सारा वन कांप उठा और पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जब यह हृदय विदारक ध्वनि भरत की सेना के कानों तक पहुंची तो किसी अनजानी आशंका से भयभीत हो उठे। फिर पालनहार बोले कि उठो, निश्चय ही भरत और श्री राम का मिलन हो गया है और श्री राम को पिता का स्वर्गवास का समाचार मिल चुका है। यह कहकर सभी सवारियां छोड़कर उसी दिशा में दौड़ पड़े। यद्यपि श्री राम को वन में आए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें युगों बीत गए हों। सभी उनके दर्शन की उत्कंठा में आश्रय की ओर बढ़ चले थे। उनके विलाप से बराह, भालू, सिंह, भैंसे, व्याघ, मृग, नीलगाय और चितकबरे हिरण तक भयभीत होकर दूसरे वनों की ओर भाग गए और आकाश में पंछी दिशाहीन होकर उड़ने लगे। ऊपर आकाश पक्षियों से भर गया और नीचे पृथ्वी मनुष्यों से। और आगे क्या हुआ यह हम सुनेंगे कल के अगली सर्ग में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप अगर रामायण की हर सर्ग सुनने के लिए तैयार हैं तो अशोक वेदा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोजाना की कथाएं आप सभी को इस चैनल पर प्रस्तुत हुआ मिल सके। मिलते हैं अगली सर्ग में, तब तक के लिए जय श्री हरि राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।